हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। बच्चों, जैसा तुमको पता है कि केमिस्ट्री के पेपर के बाद तुम्हारा मैथ्स का पेपर है। और बेटा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कंप्लीट बुक की प्रैक्टिस हमको मैथ्स में कैसे करना है। तो बेटा, अगर तुम मैथ्स में कंप्लीट बुक की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, जैसे तुमको पता है कि केमिस्ट्री के बाद तुम्हारा किसका पेपर है? मैथ्स का। अब बेटा, लास्ट टाइम चल रहा है तुम्हारे पास, और तुमको पता है कि भाई तुम केमिस्ट्री के बाद ही मैथ्स की क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। तो बेटा, जब तुमको पता है कि तुम करने वाले हो प्रैक्टिस किसकी? मैथ की। और वो कंप्लीट प्रैक्टिस करना है तो कैसे करना, समझना ध्यान से। तो बेटा देखो, सबसे पहले काम तुमको क्या करना है? तो बेटा, सबसे पहले तुमको ये काम करना है कि अपने सबसे पहले इंडेक्स में आना है। तो बेटा, तुम्हारे पास तो सलीना की बुक होगी, या बेटा एमएल अग्रवाल की होगी, या किसी अदर पब्लिकेशन की होगी। तो तुमको इंडेक्स में आ जाना है। तो बेटा, इंडेक्स में अगर तुम आओगे तो बेटा तुमको दिखाई देगा क्या? कमर्शियल मैथमेटिक्स दिखाई देगा, जिसमें बेटा तुम्हारा जीएसटी होगा, बैंकिंग होगा, शेयर एंड डिविडेंड होगा। देन बेटा, अलजेब्रा में आपका लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वन वेरिएबल, फैक्टराइजेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, मैट्रिसेस एंड एपी एंड जीपी होगा बेटा। एंड बेटा, कोऑर्डिनेट में आओगे तो तुम्हारा होगा रिफ्लेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देन if you move on the geometry, then the section is similarity, locus, circles and constructions. And next unit is mensuration. In the mensuration you can get the mensuration, and in the trigonometry identities, trigonometrical tables, height and distance, and statistics में measures of central tendency, and last one is probability. तो बेटा, ये तो पूरा सेक्शन है, ये आपको इंडिसेस में दिखाई देगा। तो बेटा, ये चैप्टर्स हमारे क्या रहने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इतने सारे चैप्टर्स हैं तो इनको कैसे हमको कंप्लीट प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे और एग्जाम में डायरेक्टली पहुंच गए तो फिर क्या होगा कि हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हमारे जो फाइनल आंसर्स हैं वो नहीं आने वाले हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो बात आती है कैसे करें प्रैक्टिस। तो बेटा देखो, तुमको क्या करना है, पहले ये समझना है कि भाई हमारा जो केमिस्ट्री का एग्जाम है वो 11 मार्च को है, और जो हमारा मैथ्स का एग्जाम है वो 15 मार्च को है। तो देखो, 11 को मान लो हम एग्जाम दे के आते हैं तो भाई हम थोड़ा थक जाएंगे, तो मान लेते हैं 11 को हमने पूरा रिलैक्स किया। अब हम तैयारी करते हैं 12 से। तो 12 को पढ़ेंगे, 13 को पढ़ेंगे एंड 14 को पढ़ेंगे, और 15 को एग्जाम देंगे जाके। तो कितने दिन है बेटा तुम्हारे पास? 3 डेज है। अगर बेटा मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारे पास 3 डेज का टाइम है, तो तुमको क्या करना है, अपनी बुक को, आपके पास अगर सलीना की बुक है या एमएल की बुक है या अदर किसी पब्लिकेशन की बुक है, तो आपको क्या करना, अपनी बुक के चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अपने बुक के चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि जो तुम्हारे जो 3 डिवीजन के अकॉर्डिंग चैप्टर्स आएंगे वो 8 8 8 के फॉर्म में आएंगे। किसी बुक में चैप्टर 22 है, किसी बुक में बेटा चैप्टर 25 है। तो अलग अलग पब्लिकेशन की बुक में क्या चैप्टर थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। तो हम मोटा मोटा मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास एक दिन में 8 चैप्टर्स पढ़ने का टाइम है। तो बेटा हम क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट डे होगा उसमें 8 चैप्टर्स करेंगे, मीन्स 12 को 8 चैप्टर्स करेंगे, 13 को फिर से 8 चैप्टर्स करेंगे, एंड 14 को फिर से 8 चैप्टर्स करेंगे। अब करेंगे कैसे? जैसे आपको पता है आपके पास 8 चैप्टर्स हैं, मीन्स 8 चैप्टर्स है आपके पास, सोच के देखिए 8 चैप्टर्स है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक शेड्यूल बनाएंगे। हम अपना शेड्यूल ये बनाएंगे कि हम एक चैप्टर को 1.5 आवर देंगे। हम एक चैप्टर को कितना टाइम देंगे? 1.5 आवर। तो बेटा 8 चैप्टर को टाइम हो जाएगा 8 आवर प्लस 4 आवर, मीन्स 12 आवर। मतलब 8 चैप्टर्स को हम 12 आवर्स का टाइम देंगे। मीन्स एक चैप्टर को 1.5 आवर दोगे तो तुमको क्या करना है, तुमको पहला काम ये करना है, तुम्हारे पास जो तुम्हारी बुक है वो ले लो, तुम्हारे पास एडुकार्ड की बुक है वो ले लो, या तुम्हारे पास ओसवाल की बुक है वो ले लो। तो क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस पर ईयर मेंशन है उसको कर लो पहले क्वेश्चंस। जो तुम्हारे जहां लिखा हो आईसीएससी बोर्ड, उन क्वेश्चंस को क्या कर डालो, क्योंकि उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस क्या ज्यादा है।
जो तुम्हारी क्वेश्चन बैंक है, जैसे तुम्हारे पास ओसवाल का होगा या एडुकार्ड का होगा या अरिहंत का होगा, तो जो भी है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है उससे कर लो। और ध्यान रखो, सिर्फ एक बुक से कर लो, चक्कर में ज्यादा ना पड़ो कि हम एडुकार्ड भी कर लें, ओसवाल भी कर लें, अरिहंत भी कर लें, दुनिया भर की बुकलेट के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ एक बुक पकड़ो, कर डालो बस। एक अपना क्या करो, क्वेश्चन बैंक पकड़ो, एक तुम्हारी जो बेसिक बुक है उसको पकड़ लो, और बस तुमको क्या करना है, ईयर वाले क्वेश्चंस कर डालना है और बाकी चीजें क्या है, स्किप कर देना है। इतना बेटा करोगे तो तुम्हारा, मुझे लगता है कि 1.5 घंटे का समय बीत जाएगा। और अगर 1.5 घंटे का समय ना बीते तो तुम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ध्यान देने की बात क्या है, जो भी क्वेश्चन बैंक है उससे करना है, तो जो भी तुम्हारी मेन बुक है उससे करना है क्वेश्चन ईयर वाले। और ये काम तुमको क्या है, अपने एक चैप्टर के लिए करना है, फिर सेकंड चैप्टर के लिए करना है, फिर थर्ड चैप्टर के लिए करना है। और बेटा जो आपका 1 डे का शेड्यूल है, जो आपका 1 डे का शेड्यूल है, उसमें आपको एक दिन में 8 चैप्टर्स करने हैं। नेक्स्ट डे पर आओगे बेटा, मीन्स 13 मार्च को आओगे, तो बेटा फिर से हम 8 चैप्टर्स कर लेंगे, सेम इसी प्रोसेस से। बेटा 14 मार्च को आओगे, फिर से बेटा हम लोग 8 चैप्टर्स कर लेंगे। और बेटा जब 15 की बारी आएगी तो बेटा 15 में क्या कर लेना, थोड़ा सा समय निकाल के रिवाइज कर लेना। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगा। अब बेटा ध्यान ये देना है, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन पढ़ो, उसका सॉल्यूशन देखो और तुम सोचो कि तुमको आ गया। अगर ये करोगे तो एग्जाम में नंबर्स नहीं ला पाओगे। देखो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा, आंसर को हाइड किया, उसके आंसर को करके देखा, फिर देखने के बाद ये देखेंगे कि भाई हमारा आंसर का जो सोल्यूशन वो करेक्ट है कि नहीं, और कहां कहां मिस्टेक्स हो रही हैं। जब हम अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे खुद से, तब हमारा रिजल्ट बेस्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है हमारा पर्पस, क्योंकि एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना है। एग्जाम हॉल से पहले चाहे जितनी मिस्टेक कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में मिस्टेक करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम हॉल में मिस्टेक को नहीं करना है। एग्जाम हॉल में मिस्टेक करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम अपने मार्क्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि तुमने अपने मार्क्स से अगर खिलवाड़ किया तो मार्क्स कम हो जाएंगे, तुम्हारा जो परसेंटेज है वो गिर जाएगा। बेटा मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, वो क्या करते हैं, सोचते हैं मैथ्स तो आता है, पूरे साल लगाया है, और लास्ट टाइम पे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को देख कर जाते हैं, मतलब करके नहीं देखते हैं। तो क्या करते हैं, केवल ऐसी बुक में देख लेते हैं, हाँ ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, और चले जाते हैं। फिर वही बच्चों को क्या है, पेपर में दिक्कत यही होती है कि उनका फाइनल आंसर नहीं आता, वो स्टेप करते हैं और स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग उनके जो नंबर है वो कम हो जाते हैं। फिर उनको ये अफसोस होता है कि पढ़ा तो यार सब कुछ था लेकिन नंबर्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? बिकॉज तुमने लास्ट टाइम पर एक और प्रैक्टिस जो लिखकर करनी चाहिए थी उसको तुमने अवॉइड किया। देखो लास्ट टाइम है तो बेटा अवॉइड क्यों करना है, जब पूरी साल बेटा पढ़ा हुआ है तो 3 दिन और पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत की बात है, उसके बाद मौज कर लेंगे। भाई जब पूरी साल पढ़ा हुआ है, इतनी मेहनत करी है, दिमाग खपाया है, स्कूल में फीस दी है, ट्यूशन में फीस दी है, कोचिंग में फीस दी है, यूट्यूब चैनल पे आके देखा है, इतना जब मेहनत करे हो, जब इतनी मेहनत कर ही डाली है, तो फिर लास्ट 3 डेज में क्यों घबरा रहे हो? और 3 दिन पढ़ लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन अपना पेपर अच्छा करके आएंगे, अपने एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 90% से हम लेके आएंगे। अगर बेटा सही तरीके से काम करोगे तो परसेंटेज आएगा। बेटा मैंने कई बच्चों के इंटरव्यू के वीडियो डाले हुए थे, और बेटा उनको मैंने इसलिए डाला था कि जिससे कि आप भी मोटिवेट हो सके। तो बेटा होता क्या है कि जब एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट अर्लियर स्टेज में होता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मार्क्स कैसे लाना है। देखो एक्सपीरियंस पर्सन ये जानता है कि मार्क्स कैसे गेन करना है, मार्क्स कहाँ पे डिडक्ट होने वाले हैं। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो 1-to-1 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उसमें वो सारी चीजें गाइड करते हैं, हर एक बेसिक से बेसिक चीज को गाइड करते हैं, और एक एक बच्चे का एवेल्यूएशन करते हैं।
अब देखो, जब हम यूट्यूब पर लेक्चर देते हैं तो क्या होता है कि हम एक एक बच्चे को एवेल्यूएशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम एक एक बच्चों को नहीं जानते। लेकिन जब वन टू वन क्लासेस में होते हैं, जो बच्चे एनरोल करते हैं, तो उन हर एक बच्चे को हम लोग जानते हैं कि भाई किस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस आ रही है। बेटा हम लोग बार बार टेस्ट लेते हैं तो अब परफॉर्मेंस पता चलती है, और भाई ये भी पता चलता है कि भाई किस चैप्टर में वीकनेसेस है। तो बेटा बच्चे को उसके अकॉर्डिंग गाइड किया जाता है कि उसकी क्या वीकनेस है, उसको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। बेटा कई बच्चे होते हैं जिनको जीएसटी समझ ही नहीं आता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्या है, कंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आता है। तो हर बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर क्या टफ होता है, तो आपके लिए क्या टफ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या गाइड करते हैं। तो बेटा वही चीज आपको भी करना है। आपको क्या करना है, खुद से इवेल्युएशन करना है कि हाँ आप कहाँ वीक हो। और बेटा जो भी बच्चे जो लास्ट टाइम पर चाहते हो भाई वन टू वन क्लासेस को लेना, जिनको लग रहा हो कि भाई मेरे कुछ चैप्टर्स में डाउट है, मुझे क्लियर कर लेना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर आपको कुछ चैप्टर्स पूरे पूरे पढ़ने हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। और बेटा ये जो क्लासेस होती है बेटा, ये पेड क्लासेस होती है, तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वन टू वन क्लासेस में, वो कांटेक्ट जरूर करें हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। और बेटा इसके अलावा हमारा कोई अदर कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो आपको इसी नंबर पर कांटेक्ट करना है। और बेटा अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।